क्या आप घर जब जाती हो, मतलब आपने शायद होम टाउन जाते होगे, वहाँ पर आप टेस्टी फूड और एंटरटेनमेंट इनमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपना काम करना बंद कर देते हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि टेस्टी फूड और एंटरटेनमेंट में शायद बहुत दम है जो वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और मैं आपको शायद कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कंट्रोल कर लोगे अपने आप को, बच जाओगे इस तरीके से। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उस टेस्टी फूड की जो दम आ रही है, उसकी जो पावर है, वो उसके खुद में नहीं है। उस फूड में उतनी पावर नहीं है, उस एंटरटेनमेंट में इतनी पावर नहीं है। वो पावर ड्राइव कर रहा है आपके आपके हेट से, जो आपको आपके काम के लिए है। हेट बहुत भारी वर्ड हो गया। बोल सकते हैं कि आपके और आपके काम के बीच में उतना प्यार शायद डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो फूड और एंटरटेनमेंट आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा होता है ना कई बार के एक स्पाउस है और हस्बैंड वाइफ के बीच में उतना प्यार नहीं है, अभी अभी शायद हुई शादी हुई है, या फिर वो बॉन्ड डेवलप नहीं है, और कोई दूसरा इंसान है जो कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज वो प्रोवाइड कर सकता है। मान लो कि थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन बाकी सब चीज़ें में हस्बैंड से बहुत पीछे। तो हो सकता है कि हस्बैंड या फिर वाइफ किसी से भी, तो हो सकता है कि अब उसकी जो पावर है, उसकी पावर वहां से नहीं आ रही है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो लवेबल है। उसकी पावर आ रही है कि तुम्हारे बीच में रिश्ता थोड़ा सा कमजोर है। ऐसे ही आपका जो काम है ना, आप वहां फोकस करो। अब अपने काम को देखो जरा। आपको आपका काम करते हुए अच्छा लगना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि अच्छा कैसे लगना है। आप ये मत सोचो कि मैं फूड की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, एंटरटेनमेंट की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आप इन सब चीजों को भूलो और इस चीज के ऊपर फोकस करो हमेशा कि आपको आपका काम और अच्छा कैसे लगे, है ना। अब और अच्छा लगने के तरीके क्या है? बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली चीज होती है कि कुछ नया सीखना अपने काम में। आप जब अपना काम करते हो, आप बहुत बार कुछ नया सीखते होगे। ह्यूमन बींग्स किन चीजों में खुशियां ढूंढता है? कुछ नया सीखने में, कुछ छोटे से अचीवमेंट में, है ना। दो चीजों में तो खुशियां मिलती हैं। अपने काम में इन दोनों चीजों को ढूंढने की कोशिश करो। कुछ नया सीखना, जैसे आज एक मैं अपना काम कर रहा था किसी कैफे में बैठ के। आज एक कोई तो यूट्यूब का सब्सक्राइबर मेरे ऑफिस पहुंच गया, और उसने ऑफिस में जाकर कहीं तो मेरा नंबर भी किसी से ले लिया। तो उसने कॉल किया, फिर मैंने उसे कैफे में बुलाया। अब जब मैं उसे समझा रहा था कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैं उसे चैट जीपीटी के यूज के बारे में बता रहा था। अब चैट जीपीटी का तो मैं पता नहीं कितना यूज कर चुका हूं, लेकिन जब मैंने उसे बताया, तो बताते बताते मैं उसे कैसे बता रहा था कि ये जीएस का क्वेश्चन उठाओ, जीएस के क्वेश्चन को यहां डालो, और जीएस के क्वेश्चन को आपने डाला तो चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दो कि भाई इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो मुझे अच्छी तरह से समझाओ, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एसएससी सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मुझे बताओ प्रैक्टिस करने के लिए। और उन क्वेश्चंस में आप ये भी बताना कि क्वेश्चंस कौन से ईयर में आए। तो उसने वो बढ़िया बना के दे दिए। ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चंस उठाए और उन 4-5 क्वेश्चंस को थोड़ा सा खोदा। अब यहां तक तो मैं पहले भी कर चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको अचानक से एक कमांड क्या दी। मैंने बोला कि अब ये सब तुमने जो बनाया है, ऐसा करो कि इसको एक नोट्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे अब नोट्स ही बनाना है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स में बना दो जिनको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने किसी दूसरे टूल में डाल दूं, नोट्स वाले टूल में डाल दूं, या फिर किसी और वर्ड में डाल दूं। उसने वो नोट्स मुझे बना के दे दिए। अब ये मैंने कुछ नया सीखा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ फ्यूचर में। अब सिर्फ इस चीज से मैं अपना नॉर्मल काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा ये रहता है मैं नया क्या सीख रहा हूँ, हर टाइम हर टाइम। और बहुत बड़ा नया नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं। जब मैंने बस ये सुना कि यार इसने तो नोट्स ही बना के दे दी, अब इसकी पता नहीं क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है, मुझे नहीं पता। एक होप आ जाती है जिंदगी में। रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं होता, बस एक होप आ जाती है। उसमें बड़ी खुशी है। तो आप अपने काम में ढूंढने की कोशिश करो। अब उसने मेरा दिन बना दिया ना, उस एक छोटी सी चीज ने। अब वो दिन क्यों बना पाया? आपका क्यों नहीं बन रहा है दिन इन छोटी छोटी चीजों से? क्योंकि आपने कभी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। आपका ध्यान बड़ी बड़ी चीजों की तरफ चला जाता होगा कि काम कब कंप्लीट होगा, कब तक मैं वहां तक पहुंचूंगी, इस तरह से, है ना। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो ये और ज्यादा फील होने लग जाता है। जैसे कभी गुलाब जामुन खाना, आप खाओगे, आप टीवी देखते हुए गुलाब जामुन खाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसकी मिठास की तरफ ध्यान देते हुए खाओगे ना, तो आप खा नहीं पाओगे, पूरा खत्म नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये तो बहुत ही मीठा है।
जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा वो आपको फील होता है। तो ये चीज आप अपने काम में ढूंढने की कोशिश करो, जो भी काम आप कर रहे हो, कि क्या मैं हर पल नया सीख रहा हूं। छोटी छोटी चीजें, जितना फोकस करोगे उतना मजा आएगा आपको। ठीक है, पहली बात ये, कुछ नया सीखने में मजा आता है। अब जितना आपको ये मिलेंगे ना ये पॉइंट्स, उतना आपको आपके काम से प्यार होता जाएगा। और दूसरा पॉइंट, कुछ नया अचीव करना। अब ये भी आप बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में मत सोचो, बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट्स। ठीक है, बहुत छोटे अचीवमेंट्स क्या हो सकते हैं। अब जैसे मेरे काम में छोटा सा अचीवमेंट, मैं आज पूरे मतलब मैं सोचो आपको पूरे दिन भर में अचीवमेंट्स गिना पा रहा हूं, जबकि हो सकता है पूरे दिन में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया आपकी नजरों में, या फिर आपकी नजरों में कर लिया होगा, लेकिन मेरे जैसा कोई होगा उसकी नजरों में नहीं किया होगा, मॉनेटरी वाइज कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैंने एक अलग तरीके से वीडियो एडिट किया। मैं अचीवमेंट किसको मान रहा हूं, अपने काम में मैंने कुछ छोटा सा अचीव किया उसे, ना कि जो रिजल्ट मिला है। अब रिजल्ट क्या हो सकता है कि भाई इंडिया टुडे ने अपनी जो रील है उसको फीचर कर दिया, ये रिजल्ट हो सकता है। मैं इस पर इतना खुश नहीं हो रहा हूं। मैं खुश हो रहा हूं कि जब मैंने वो गाना डाला पीछे से वॉडा लाइफ, और फिर उस गाने के साथ में जब फोटोज आए और वो जिस मोमेंट पे आया, उसके पीछे जो वीडियो चल रहा था, ओ यार क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या अचीवमेंट है, मैं इसमें खुश हूं। ठीक है, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान दिया है इन छोटे छोटे अचीवमेंट्स के ऊपर। आपके काम में आपको ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, जिनमें आपने, अब मैं खुश क्यों हो रहा हूं जरा सोचो, क्या किया है। इसका मतलब मैंने एग्जैक्टली ऐसा पहले नहीं किया था। मैंने पहले के वीडियोस बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ नया एंगल दिया शायद, है ना। नया एंगल क्या था कि गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ आ रहा है, पिक्चर्स आ रही। तो ये कुछ नया था, मैंने कुछ नया कर दिया। क्या बात है, क्या अचीवमेंट है, बस मैं इसमें खुश हूं। ये चीजें जितना ढूंढोगे ना, कौन सा मिनी लर्निंग बोल सकते हो, या फिर जो भी नया आपने सीखा, जो भी आपको नया पता चला, सीखा भी नहीं पता चला बस, और मिनी अचीवमेंट। जितना ज्यादा अपने काम में जो भी आप काम करते हो, जितना ज्यादा ढूंढोगे, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, बाहर निकालोगे, हर रोज दो दो लिखोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखो लिखो लिखो, फिर क्या होगा, आप घर पहुंचोगे ना, जैसे आप बोल रहे थे घर जाते हो तो फिर टीवी की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान चला जाता है। आप हर रोज, सिंस आपको आदत पड़ जाएगी, आपको हर रोज ये मिनी अचीवमेंट, मिनी लर्निंग्स की इतनी आदत पड़ जाएगी ना अंदर ही अंदर, कि आपको उसके बिना अजीब फील होगा, मजा नहीं आएगा आपको जिंदगी में उसके बिना। अब आप घर में पहुंचोगे, बढ़िया टीवी चल रही है, मजाक मस्ती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस दिन आपने अपना काम नहीं किया। आप क्रेव करोगे ये फीलिंग्स को। आपका आपके काम के साथ में जो रिश्ता है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर ये टीवी की तरफ आपका ध्यान तो जाएगा, लेकिन फिर आप मजबूर हो जाओगे काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन फीलिंग्स को भी तो फील करना है। कल मजा आया था, व्हाट अ लाइफ बनाया, परसों मजा आया था, ये किया था, उसमें मजा आया था, ये किया था। अब आज क्या कर रहा हूँ, आज ठीक है सारे लोग बातें कर रहे हैं घर में, वहां जाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ कर लूं यार, ये अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, इसको कैसे शांत करूं। है ना। तो इस तरह से प्यार डेवलप होता है अपने काम से। इस पे ध्यान दो, ना कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने पे, या फिर उन सब चीजों में ऊपर ऊपर से कुछ चेंज करने से। देन यू विल बी डिस्ट्रैक्शन प्रूफ।